नमस्कार। आज बात करते हैं टीचर्स के लिए, और स्टूडेंट भी देख सकते हैं, लेकिन टीचर्स के लिए खास तौर से इसलिए कि जब मैं ये पैनल लेकर आया था उसके बाद में मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल, मैसेजेस, ईमेल वगैरह से टीचर्स ये पूछते हैं कि आपने कौन सा बोर्ड लिया है, कौन सी कंपनी का है, कितना कॉस्ट पड़ा आपको, कैसा लेना चाहिए, और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और क्या इसमें हम और कुछ टीवी वगैरह बताते हैं वो चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, कैसा चलता है, प्राइस वगैरह कैसे है, कहाँ से लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मतलब अलग अलग तरीके के आते रहते हैं, जिनमें से कई बार मैं जवाब नहीं भी दे पाता। और टीचर्स हैं तो मैं कोशिश करता हूँ जवाब तो सबको देने की, लेकिन कई बार क्या है कि जैसे मिस हो जाते हैं, ईमेल्स वगैरह ज़्यादा जब हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं कि इन्फॉर्मेशन भी ऐसी हो जाए कि जैसे जब मैं इसके लिए रिसर्च कर रहा था कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं चीज़ें, इसके साथ में सारी चीज़ें ऐड करें तो मैं जब ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बार बार जैसे वीडियो जब हम देखते हैं तो जो बेचने वाले हैं वो अपने तरीके से चीज़ें बताएंगे, वो तो अपनी खूबियाँ ही बताएंगे, प्रोज ही बताएंगे, कौन बताएगा, कमियाँ नहीं बताते। तो बहुत ज़्यादा आपके पास माइंड में ये हो जाता है कि कोई इसको बता रहा है, कोई इसको बता रहा है, फिर प्राइसिंग का भी पैनल्स के अंदर काफ़ी सारा डिफरेंस है। तो एक टीचर के लिए जो सामान्य तौर पर जिनको पता नहीं होता, खास तौर से उन टीचर्स को जो छोटे शहरों में, गाँव में, कस्बों में रहते हैं, जहाँ पर ये पैनल वगैरह आसपास मिलते भी नहीं है तो वो देख भी नहीं सकते, तो उनके लिए मैं खास तौर से बताना चाहता हूँ कि मैंने ये पैनल कहाँ से लिया, किस प्रकार से लिया, क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए पैनल लेते समय, मैंने कहाँ से लिया है, वो सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे मेरे पास है मैक्सहब कंपनी का नाम, जिसने भी लेने की प्लानिंग की है उनको इनके नाम पता होता है। तो मैक्सहब कंपनी का पैनल है और इसमें ओपीएस इनबिल्ड आता है। ओपीएस क्या होता है बेसिकली कि आपका, जैसे ये एंड्रॉयड वर्जन है और एक होता है आपका ओपीएस, यानी वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, जैसे आपकी लैपटॉप की या पीसी की स्क्रीन है वैसी स्क्रीन आ जाती है। तो इनबिल्ड एक पीछे एक छोटा सा डिब्बा सा लगता है, जैसे आपके सीपीयू होता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो एक कंप्यूटर भी बन जाता है साथ में। जैसे मैं यहाँ से पहले इसका दिखा देता हूँ। जैसे एंड्रॉयड वर्जन में आपके पास जैसे ये एक नोट का सॉफ्टवेयर आता है, अब यहाँ से इसमें आप कुछ भी राइट वगैरह करेंगे, हैंड राइटिंग वगैरह में इसमें कहीं कोई स्मूथनेस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ओपीएस में कई सॉफ्टवेयर देखेंगे, जैसे नोट 3 जैसा सॉफ्टवेयर है या और सॉफ्टवेयर है, जैसे खासतौर से नोट 3 ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो उसमें आपको पेन वगैरह के ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। उसमें हैंड राइटिंग वगैरह के आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी हैंड राइटिंग वगैरह ज़्यादा अच्छी आएगी, और थोड़े से आपको अलग ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको सिर्फ आप एंड्रॉयड वर्जन में आपको नहीं मिलेंगे, चाहे वो कोई भी पैनल हो। तो ये जो मैक्सहब का पैनल है ये विद ओपीएस ही आता है। बाकी कई ब्रांड ऐसे हैं जिनमें ओपीएस ऑप्शनल, आप लेना चाहें तो वो लगा देंगे, नहीं तो वो नहीं लगाएंगे। लगभग 25,000 के आसपास की कॉस्ट आप मान लीजिए कि 2-4-5 कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो कॉस्ट उसकी एक्स्ट्रा लगती है। मेरा आपको सीधा ये सजेशन रहेगा, मैंने दोनों तरीके के यूज भी करके देखे और मैंने काफ़ी मैं दिल्ली गया था 2 दिन और मैंने सब प्रकार के एक्सपीरियंस भी किए, और अपने जो भी कॉन्टैक्ट थे दिल्ली में वहाँ पर भी मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया और उनसे भी बातचीत की। तो मेरे यही समझ में आया कि यदि आपके पास बजट है तो आपको विद ओपीएस लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपके ये काम में आएंगी जो आपको लेते समय नहीं समझ में आएंगी, जब आप इसको यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो जैसे ये है इसमें एंड्रॉयड वर्जन में, और जब मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ मेन्यू में जाके और इसको मैं पीसी मोड पे, जैसे मतलब ये आपका एक कंप्यूटर बन जाएगा अभी, ठीक है। और उसमें जैसे मैक्सहब में वो प्ले स्टोर वगैरह वाला सिस्टम वो नहीं होता एंड्रॉयड के अंदर। कुछ एक आध कंपनी है जिनके एक आध वर्जन में ऐसा आता है, लेकिन जितनी इनकी मेमोरी वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा ऐप यदि आप डाउनलोड कर लेंगे तो हैंग वाला सिस्टम हो जाता है। मुझे तो कोई ज़्यादा यूजफुल वाली बात लगी नहीं। बाकी मैं कोई एक एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि आप खुद जाएँ, एक्सपीरियंस कीजिए, आपको जैसा महसूस हो उसके हिसाब से आप अपना पैनल चूज कीजिए। अब मैं यहाँ पर जैसे आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास जो पैनल है वो मैक्सहब कंपनी का है, और अभी मैं जो ये सॉफ्टवेयर मैंने खोल रखा है ये नोट 3 सॉफ्टवेयर है। नोट 5 भी आता है और एक और भी नोट लिखा रहता है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं नोट 3 यूज़ करता हूँ। अब मैक्सहब कंपनी का है। सामान्य तौर पर सभी कंपनी में आपको पैनल 65 इंच के, 75 इंच के और 86 इंच के पैनल देखने को मिलते हैं। ये पैनल मेरे हिसाब से तो किसी के कोई विशेष काम का नहीं है। यदि आप टीचर हैं तो पढ़ाने के लिए बहुत छोटी स्क्रीन हो जाती है और उसमें आप खड़े हो जाएंगे तो आधे तो आप उसको ढक लेंगे। इसके अलावा कैमरा भी काफ़ी जूम करके लगाना पड़ेगा, तो वो एक ऑप्शन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और बहुत ही रेयर केस में टीचर्स इसको लेते हैं। 90% टीचर्स हैं वो 75 इंच का पैनल लेते हैं। 75 इंच का पैनल पढ़ाने के लिए सफिशिएंट होता है। बहुत ज़्यादा आप बड़ी बड़ी इक्वेशन लिख रहे हैं तो भी उतनी ज़्यादा आपको नीड नहीं है, 75 इंच में आपका काम चल जाता है। दूसरी बात, 5 फीट 10 इंच से भी आपकी यदि कम हाइट है
तो उन हाइट वालों के लिए मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि जैसे मेरी हाइट है 6 फीट 2 इंच, तो मैं 86 इंच का पैनल अभी यूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए ठीक है क्योंकि मेरे हाथ वगैरह काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो नीचे लगा लेंगे तो जो बहुत ज्यादा नीचे का हिस्सा होगा वो आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये है, ये इतनी हो जाती है कि ये वाली तो चलो आप घूमते घूमते कवर कर लेंगे, लेकिन नीचे ऊपर वाला उतना आपका लिए काम नहीं आ पाएगा। तो और ऐसा भी नहीं है कि इनमें रेट है वो थोड़ा थोड़ा ही अंतर हो तो हम 86 इंच का ले लें, क्योंकि जैसे ये लगभग जहां आपको 2,10,000 से 2,20,000 का मिलता है मैक्सअप का, ये 3,20,000 के आसपास का मिलता है, 3,10,000 के आसपास भी मिल जाता है। एरिया वाइज डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी मतलब ऐड करके ही बताते हैं वैसे वो, लेकिन एरिया के हिसाब से वो फ्लक्चुएट होते हैं निश्चित रूप से। क्योंकि मैं 250 किलोमीटर दूर रहता हूँ और मैंने दिल्ली से लिया, तो मुझे वो जोड़ वगैरह करके उन्होंने एंड्रॉयड 11 है, ये मेरे पास जो पैनल है वो 86 इंच एंड्रॉयड 11 है मैक्सअप का, जो अभी नया पैनल आया था इनका, तो वो वाला लिया मुझे लगभग 3,20,000 का पड़ा। डिलीवरी चार्जेस, इंस्टॉलेशन वगैरह सब उनका था। और मैंने और क्या क्या एक्सपीरियंस किया था जो पैनल्स के हैं उसके सब के बारे में, देखिए हो सकता है आगे पीछे कोई चीज़ हो जाए, लेकिन मैं बताने की पूरी आपको कोशिश करूंगा। तो एंड्रॉयड 11 86 इंच का लिया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 75 इंच के पैनल से आपका अच्छे तरीके से काम चल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास बजट है और 1 लाख रुपये, 1,10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा भी पे करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 86 इंच ले सकते हैं। और आपकी हाइट भी ज़्यादा है और आप मतलब मैथमेटिक्स वगैरह इस प्रकार की कोई केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसा पढ़ाते हैं तो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। नहीं तो वैसे कोई ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि नीड नहीं है 75 इंच से ज़्यादा आपको पैनल लेने की। हालांकि मुझे ये सारी बातें पता थी, फिर भी मैंने 86 इंच लिया। जैसे कि बताया मेरी हाइट भी ज़्यादा है, हो सकता है मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ कई बार, जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए पीछे एक एग्जाम के लिए मैंने पढ़ा है, तो मुझे लगा कि मेरे को जरूरत पड़ सकती है तो मैंने लिया। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे लेने के बाद ये लगा कि मेरे को 75 लेना चाहिए था। 86 इंच मेरे अच्छे तरीके से काम भी आ रहा है। तो ये 3 प्रकार की हो गई। अब यही पैनल है वो कई कंपनियों के, जैसे 75 इंच है 2,10 से 2,20 के आसपास आपको ये मिलता है मैक्सअप का, डिपेंड करता है एरिया वाइज। ये नया वाला बता रहा हूं मैं एंड्रॉयड 11, आपको 1,50,000 रुपए के आसपास बहुत सारे पैनल 75 इंच के मिल जाते हैं। और मैंने उन पैनल्स को एक्सपीरियंस भी किया। प्रथम दृष्टया आपको बहुत ज़्यादा अंतर भी महसूस नहीं होता। ये विदाउट ओपीएस के करीब रेट मिलती है, इससे भी मतलब और भी कोई लोकल ब्रांड हो तो वो उससे भी कम में हो सकता है कहीं पर मिल जाए, और वो मैंने देखे ही नहीं, बिल्कुल ही ऐसे मतलब ज़्यादा चीप थे वो। तो ये पूरा आप पर डिपेंड करता है एक तो प्राइस के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप अपना बजट, यदि आप पढ़ा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपका विजन ऐसा है कि आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छी कंपनी का पैनल लें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैक्स भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन मैंने बहुत सारी कंपनियों के वहाँ पर डेमो लिए, और उन डेमो लेने के बाद में मैंने ये देखा कि एक तो विद ओपीएस जो आते हैं या ओपीएस लगा के दूसरे ब्रांड में जो नोट 3 वाले सॉफ्टवेयर वगैरह है, लिखने का एक्सपीरियंस उनमें अलग ही होता है थोड़ा सा। वो आपको यूज़ करोगे तब पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पर इसका एंड्रॉयड वाला नोट वाला कभी यूज़ नहीं करता, और यहाँ पर ये जो नोट 3 वगैरह है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज करता हूँ और इन्हीं के साथ में पढ़ाता हूँ। तो एक तो आपको मैं कहूँगा कि विद ओपीएस यदि आपके पास बजट है तो लेना चाहिए। इसके अलावा पैनल है वो थोड़ा अच्छा ब्रांड का लेना चाहिए, भले ही आप रुक के ले लें। जैसे मेरे चैनल पर लगभग 1 लाख से करीब सब्सक्राइबर थे, और तब तक मैंने कुछ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया होगा या फ़ोन के अंदर पढ़ाया होगा, मेरे पास कोई पैनल वैनल नहीं था, और खूब देखते थे बच्चे, मेरी ऐप पर भी खूब बच्चे आते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि अब इतना कुछ मैं इससे कमा सकता हूँ कि मैं ये ले आऊँगा, तो मैं फिर उसके बाद में लेके आया। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास बजट का कोई इशू था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, जब चैनल से मुझे लगेगा कि ये सब हो पाएगा तभी मैं ले पाऊंगा और तभी मैं लेने की कोशिश करूंगा। मैंने वेट किया लगभग 1.5-2 साल तक, तो उसके बाद में ये पैनल लेके आया। तो ये बात है, ये मैक्सअप का पैनल 86 इंच का मैं यूज़ कर रहा हूँ। 3,20,000 रुपये मुझे सारा कुछ चार्जेस वगैरह लगा के मिला। मैंने लिया सागर गहलोत से, साइबर कॉफ़ी इनकी कंपनी है, सागर गहलोत। इनके नंबर मैं आपको दे दूंगा। साइबर कॉफ़ी नाम से इनका आपको चैनल भी मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, आप उनकी वीडियो वगैरह देख सकते हैं। इनकी सर्विसेज के बारे में मैंने काफ़ी सुना, मैंने खुद इनसे जब पहली बार फ़ोन पे बात की तो मुझे लगा कि भाई ये
इनकी जो सर्विसेज हैं और इनकी जो बातें हैं वो ये जेन्युइन बात कर रहे हैं, फेक मुझे नहीं लगा। क्योंकि जितना मेरा, जैसे मैं 10-11 साल से तो पढ़ा रहा हूँ और मुझे खुद के एक बात करने से जितने जितने वेंडर्स से मैंने बात की, जो सेलर्स थे, तो मुझे ये लगा कि ये आदमी जेन्युइन है और अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने इनको पैसा दिया, इन्होंने यहाँ पर खुद इंस्टॉल करने आए, भिजवाया, और उसके बाद में भी कभी भी मुझे कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है या कभी भी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, रात को 12 बजे तक तो मेरा किया हुआ है इनके पास, कभी ये मना नहीं करते, हर चीज़ एकदम पोलाइटली बताते हैं, सारा कुछ अच्छे से बताते हैं। आप जब पैनल लेने जाएंगे, यदि आप इंडिया मार्ट वगैरह पे ऐसे नंबर वगैरह डाल देंगे तो आपके पास बहुत सारे कॉल आ जाएंगे। निश्चित रूप से ये जो रेट बताएंगे उससे आपको 5-10 हज़ार रुपये कम में पैनल भी मिल सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन उनकी सर्विसेज में फिर मैंने खुद, मेरे कोई जो साथी हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि फिर उनको वो सर्विसेज नहीं मिली, जो कि बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको पैनल्स के अंदर करना पड़ सकता है, जैसे मुझे तो नहीं करना पड़ा अभी तक ऐसा कुछ। छोटी मोटी चीज़ें, कोई टेक्निकल चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है, जैसे शुरू में एक्सपीरियंस हुआ तो मैं उनको फ़ोन करके पूछ देता हूँ, वो सारी चीज़ें बता देते हैं, समझा के भी वो मेरे को चले गए थे। तो एक तो 75 इंच से आपका अच्छे से काम चल जाएगा यदि आपके पास पर्याप्त पैसे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप 86 इंच, और भी मैंने शर्तें बताई कि किन के लिए ये यूजफुल हो सकता है, तो आप 86 इंच के साथ जा सकते हैं। विद ओपीएस मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए यदि आपके पास 25-30 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा बजट है तो, और वैसे मैक्सअप में तो ये इनबिल्ट ही आता है। इसके अपने फ़ायदे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैं कोई सेलर नहीं हूँ, मुझे कोई बेचना नहीं है, नहीं मेरी कोई इनके साथ कोई पार्टनरशिप है। मैं एक एज ए टीचर आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये आपके काम आएगा ओपीएस वाली चीज़। बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस इसके साथ करेंगे। तो ये हो गया। और वो जो मैं ये नहीं बताऊँगा कि नोट 3 में क्या होता है, नोट 5 में क्या होता है, उसकी तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं ही। अब देखिए, एक कई वो आजकल आप देखते होंगे कि टीवी वगैरह भी लोग इसके अंदर देखते हैं, तो मैं खुद इसके अंदर देखता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा ये पार्ट टाइम काम है, फुल टाइम काम नहीं है। तो मुझे, जब मैं इसमें पढ़ा, जैसे मैंने अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, तो जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो साथ में मैंने इसमें चलाया हुआ था। जैसे यहाँ पर ये यूट्यूब है, ठीक है, इस पर मेरा ही मैं कोई वीडियो आपको चला के दिखा देता हूँ। नहीं, मैं आपको साइबर कॉफ़ी वालों का दिखा दूंगा एक। जैसे यहाँ पर मैंने ये एक रीटमेंस वालों के लिए अभी बनाया था, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। जितना समय मिले उसके हिसाब से देखिए, आपके राजस्थान में उतना ज्यादा ये चलता है। देखिए, ये तो मैं किस कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुश्किल हो जाती है बिना प्रश्नों के सब्जेक्ट के अंदर, ये खासतौर से कुछ सब्जेक्ट जो आपके, बाकी इसकी स्क्रीन वगैरह है जो कई हो सकता है आप ये भी सोचते हो कि इसको एज ए टीवी के इस्तेमाल करें। वो छतरी से जोड़ने वाला तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर होता है, मेरे हिसाब से नहीं होता। लेकिन बाकी जैसे आपने यहाँ पर क्रोम के अंदर इसको खोल लिया, यूट्यूब पे आप आराम से वीडियो देखिए, बहुत एकदम क्लियर दिखता है। 4K पैनल आता है इसका और कहीं दिक्कत नहीं आती। और मैं तो इसमें जैसे हॉटस्टार वगैरह इस पर यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ऐप तो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगी, लेकिन आप जैसे वेब पे जाके हॉटस्टार है वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। प्राइम वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह, वो सब चीज़ें इसके अंदर आपके चल जाती हैं। तो मैंने हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम तो खुद चला के देखा है। मूवी वगैरह भी कई बार बच्चे देख लेते हैं और मेरे को तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन ये गाने वगैरह मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन 86 इंच का पैनल है तो मेरा रूम थोड़ा सा छोटा है साइज़ के अंदर, तो मुझे कभी कभी ये फील होता है कि मैं 2-4 फीट और पीछे यदि बैठूँ तो मुझे और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन बाकी आपको ऐसा कहीं भी फील नहीं होगा कि ये कोई पैनल है या टीवी नहीं है, ऐसा नहीं। आप यदि वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं तो, बाकी मैं बात टीचर्स की कर रहा हूँ, मैंने आपका टीचिंग पर्पज़ के लिए काम में आएगा, लेकिन बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं आती, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब कई बार तो यदि पहले चला लें तो मन नहीं करता कि वीडियो बनाएं, ये देखने का मन करता है कि भी कोई मूवी वगैरह लगा लेते हैं प्राइम वगैरह पे। तो बहुत ज़्यादा मैं हाईलाइट वगैरह हॉटस्टार पे, अभी जैसे मैच था आज इंडिया न्यूजीलैंड का, तो उसके हाईलाइट भी इसी पे देखी, मैं यूज़ लेता हूँ, उस तरीके से भी इसको यूज़ लेता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो ये इस प्रकार की ये चीज़ होगी। कई जो टीचर्स हैं, साथी हैं हमारे, वो इस बारे में भी पूछना चाह रहे थे, तो ये बात होगी। बाकी PDF व्यूअर वगैरह, ये एनोटेशन वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो आपको ट्यूटोरियल वीडियो यूट्यूब पे मिल जाते हैं और आप जिससे खरीदेंगे वो भी आपको सिखा देंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पर ये नोट का ये खोल रहा हूँ, कैमरा में कौन सा यूज करता हूँ आपको बता रहा हूँ। कैमरा देखिए, वैसे तो आपका, यदि आप इस हिसाब से टीचिंग करते हैं कि आपको रोज़ बड़े बड़े लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक से ज़्यादा टीचर्स काम कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो PTG कैमरा आते हैं, PTZ कह दीजिए, PTG कह दीजिए कैमरा, तो वो आपने वीडियो भी आपको उसके बहुत सारे मिल जाएंगे। और ज़्यादातर कंपनीज के 90,000 के आसपास, 80,000 के आसपास, मतलब 80 से 1 लाख के बीच में आ जाते हैं।
अच्छे कैमराज 4K की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनसे आपको वो क्या है कि आपके फिक्स हो जाए, रूम आपका इस प्रकार का हो कि आपके फिक्स हो जाए चीज़, आपको रोज़ झंझट नहीं करना पड़े। जैसे मेरे पास अभी ऐसी चीज़ें बिखरी हुई हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा ख़राब चल रहा है काम करने के मामले में, पैनल के मामले में नहीं, क्योंकि मैं अकेला काम करता हूँ, टेक्निकल उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कैमरा वगैरह की सेटिंग का, PTG कैमरा नहीं है मेरे पास, वैसे सोनी वाला जो हम शूटिंग का वाला कैमरा होता है हमारे पास से फ़ोटो कैप्चर करने के लिए ZV-E10 है, लेंस है, मैंने हालांकि उसका दूसरा लाया था, मैं अलग से परचेज किया था उसका, तो मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसकी सेटिंग वगैरह के कारण जैसे हो सकता है मेरी क्वालिटी आज वो आपको लग रही होगी उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, आपको HD में देखना चाहिए वैसे, वो उसका सिर्फ ये कारण है। लाइटिंग वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, मैंने लाइटिंग भी यहाँ लोकल से ही करवाई थी, हालांकि मैंने साइबर कॉफ़ी वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐसे करवा लेना। बाकी मैंने उनसे कुछ भी साउंड प्रूफिंग वगैरह ये कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं खुद 1-2 साल से काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं खुद ही सीख गया। तो ये जो आपका जैसे वाइट बैकग्राउंड पे आप पढ़ाओगे या जो लाइट कलर होता है उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपकी दीवारों का रंग कैसा है कैसा नहीं है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाइट बैकग्राउंड पे पढ़ाओ, सामने से कोई लाइट भी है वो भी इसके ऊपर नहीं आती, दीवारों का कलर कैसा है ये नहीं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जैसा चाहते हैं कि आप डार्क बैकग्राउंड पे, डार्क ब्लू पे पढ़ाएं, डार्क ग्रीन पे पढ़ाएं या ब्लैक पे पढ़ाएं, तो क्या होता है देखिए, इसी में भी आपको थोड़ा सा दिख जाएगा, लेकिन मैंने तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर रखा है। जैसे मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड यहाँ पर यदि चेंज करता हूँ, जैसे ये मैं ये कलर कर लेता हूँ, तो आपको देखो लाइनिंग वगैरह सी थोड़ी सी दिखेगी। नहीं तो जैसे मैं और थोड़ा सा एक इसमें और डार्क ले लेता हूँ, जैसे ये है, अभी मैं इसका जैसे ये येलो करके और ये लिखने की कोशिश करता हूँ, अभी आपको कुछ लाइनिंग वगैरह सी दिख रही होगी, लेकिन फिर भी ये बैकग्राउंड ठीक दिख रहा है। ये हो सकता है मेरी लाइटिंग वगैरह का, मुझे थोड़ा एंगल वगैरह क्योंकि मैंने खुद ही सेट किया है तो नहीं करना आया होगा, इसके कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी जैसा आपको ये बैकग्राउंड यहाँ पर जैसे डार्क ब्लू है, तो ये ऐसा आपको नहीं आएगा यदि आपके साइड में दीवारें हैं या सामने लाइट कलर है, तो मतलब सफ़ेद रंग है और है, लाल है, नीला है, वो सब आपका जैसे साइड में जो आपकी दीवारें हैं वो लगभग आपकी जितनी आप हाइट पे कैमरा सेट होता है, ये जो पैनल आपका लगा उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मतलब 8, 9, 10 फीट की हाइट तक की आपकी दीवारों की साइड वाले जो है जो भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे वो इसमें दिखेंगे यदि आप डार्क स्क्रीन करते हो तो। जैसे आपकी दीवार सफ़ेद है तो यहाँ पर सफ़ेद दिखेगा, वो डार्क जैसा दिखेगा ही नहीं, अजीब सा दिखेगा वो, मतलब पूरा ब्लैक आपका दिखेगा ही नहीं यदि आप ब्लैक बैकग्राउंड करोगे तो। यदि आपके सामने वाली दीवार पे गेट है या ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम डार्क नहीं है तो वो आपके ऊपर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जैसे मेरी यहाँ पर एक मेज रखी है, उस पर कोई वाइट किताब है या कोई पेज पड़ा है A4 साइज़ का, जैसे यहाँ पर एक मेरा लेक्चर स्टैंड पड़ा है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखता है। लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक अच्छा दिख रहा है, इसका कारण क्या है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मेरे रूम के अंदर बिल्कुल सामने सारे मैंने काले पर्दे लगा रखे हैं, यहाँ पर मैंने काले वॉलपेपर लगा रखे हैं, इस तरफ डार्क ब्लू पर्दे लगे हुए हैं और उसके ऊपर भी मैंने एक ब्लैक वॉलपेपर लगा रखा है, तो उससे कुछ हद तक यहाँ पर ये पैनल है वो डार्क बैकग्राउंड के साथ मैं यूज कर सकता हूँ। डार्क बैकग्राउंड में पढ़ाने का एक अपना अलग एक्सपीरियंस होता है और स्टूडेंट भी एंजॉय करते हैं जब उनको डार्क बैकग्राउंड में पढ़ाया जाता है, और उनकी जो आंखें वगैरह उन पर भी कम जोर पड़ता है, आपकी आंखों पर भी कम जोर पड़ता है। तो डार्क बैकग्राउंड के लिए आपको डार्क ट्रीटमेंट, एक डार्क रूम जैसा आपको बनाना पड़ेगा। भले ही आप वो जो फोम वगैरह लगाते हैं साइड में अकाउस्टिक शीट वगैरह, वो ब्लैक लगा लीजिए, चाहे ब्लैक पर्दे लगा लीजिए या कैसे भी कीजिए, सामने की दीवार भी आपकी इस प्रकार की होनी चाहिए, तभी आप ब्लैक बैकग्राउंड यूज कर पाएंगे। नहीं तो आप ब्लैक बैकग्राउंड यूज करेंगे तो जैसा आप दूसरे टीचर्स का व्यू देखते हैं उस प्रकार का व्यू आपको दिखेगा नहीं। जो आपके लाइट कलर यदि साइड में और सामने है तो उसके सामने आते हैं, तो ब्लैक बैकग्राउंड के लिए करना पड़ता है। मैं दिखाऊंगा आपको अभी किस प्रकार से मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो ये पैनल है इस प्रकार से, तो ये पैनल आपको मैं कहूँगा कि आप ज़रूरत के हिसाब से ले, 75 इंच सफिशिएंट होता है। रेट वगैरह पूछ के लें, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको सर्विस कौन अच्छे तरीके से दे सकता है। टीवी वगैरह वास्तव में काम आता है इन पैनल्स का, बहुत अच्छा इनका व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है। उस मतलब कभी आपको, जैसे मैं ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है, मैं इंडिविजुअल काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, मेरा ये पार्ट टाइम काम है, मेरा फुल टाइम काम नहीं है। तो कभी कभी जब मैं एक वीडियो बना लिया फिर मैं उसी को एडिट वगैरह कर रहा हूँ, बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, तो मैं इस पर आराम से गाने वगैरह सुनने का काम भी करता हूँ। लेकिन मेन मेरा पर्पज़ है पढ़ाने के लिए, उसी के लिए लाऊँ, नहीं तो मैं टीवी ले आता कोई 75 इंच की, 65 इंच की आराम से,
तो मैं ये बता रहा हूँ कि पढ़ाने के लिए मैक्सब का पैनल है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा बाकी की तुलना में। और मैक्सब का पैनल और बाकी बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिनकी तुलना में आपको 20, 30, 50 हज़ार रुपये तक का भी महंगा ये लग सकता है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है और मेरे जो और साथी टीचर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैक्सब का पैनल अच्छा रहता है। बाकी आप दूसरा ब्रांड आपको अच्छा लगता है, हो सकता है कि मेरी नज़र में नहीं हो कोई ऐसा ब्रांड हो, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। मैंने LG तक के ब्रांड का भी कंसीडर किया था, लेकिन उसकी भी मतलब व्यूइंग क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा राइटिंग एक्सपीरियंस मुझे मैक्सब का मैंने यही देखा कि लिखने में कौन अच्छा है, बाकी चीज़ें बाद की बात है, तो मुझे ये सबसे बेहतर लगा। बाकी चीज़ें भी मैंने देखी और आप देखते भी हैं बड़े बड़े टीचर्स हैं वो बहुत सारी मैक्सब को इस्तेमाल करते हैं। और सागर गहलोत साइबर कॉफ़ी दिल्ली में है उनका, और उनसे आप बात कर सकते हैं। उनके नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको बता ही दिए थे। यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे तो साइबर कॉफ़ी नाम से आपको दिख जाएगा, मैंने वहाँ से परचेज किया है। बाकी आप वैसे प्रेफर करें जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके आसपास यदि आपका कोई जानकार हो, वहाँ पर मिलता हो तो आप वहाँ से करें, दिल्ली या उसके आसपास। वैसे डिलीवरी तो वो सब जगह करते हैं, तो उनसे आप बात करके देख सकते हैं। दूसरे आपके कोई जानकार टीचर्स हैं, उनसे उन्होंने किसी से पैनल लिया हो तो उनसे आप बात करके देख सकते हैं। लेकिन मैंने जिनसे लिया मैं उनसे संतुष्ट हूँ, उनकी सेवाओं से अभी तक मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से वो हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये पैनल से संबंधित बात हो गई। अब कैमरा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि PTG कैमरा आपको लेना चाहिए यदि आप बहुत ज़्यादा आपको वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, या मेरी तरह हैं कभी 1-2 दिन से एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो आपके पास कोई दूसरा कैमरा है या फ़ोन वगैरह है, उससे भी काम चल सकता है। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब लाइटिंग का क्या रोल है, किस प्रकार से लाइटिंग सेट होती है, वो बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप ऊपर 2x2 के आपके 6-8 पैनल लगे हुए हों तो वो बहुत मतलब अच्छी चीज़ रहती है, लेकिन मेरे पास वैसा था नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ मोबाइल से कि किस प्रकार का लाइटिंग सेटअप मैंने लिया है, मैं अलग से इसमें वीडियो में ऐड कर दूँगा। जैसे अभी मैं रात के समय ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये देखिए ये मेरा पैनल है 86 इंच का। अब जहाँ मैं खड़ा होता हूँ उससे सामने से मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसके पास में तो दीवार सफ़ेद है, वैसे दीवारों का रंग मेरा एक तरफ सफ़ेद था, एक तरफ थोड़ा ब्लू टाइप का था। अब मैं देखिए सामने से जहाँ से रिकॉर्ड कर रहा था, अब देखिए यहाँ मेरी एक टेबल है और काफ़ी ऐसी है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन उसके सामने आपको दिखेगा बिल्कुल ब्लैक। ये मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा, ये ZV-E10 है। उसके बाद में मैंने 23, 24, 25 हज़ार के आसपास का एक लेंस इसका ख़रीदा था, उससे मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो और एक ये मैंने एक यहाँ पर पूरा 4-5 हज़ार रुपये का डिजिटेक का ये लिया हुआ था ट्राइपॉड, उस पर रख के। अब इसके पीछे क्या था कि जैसे मैं वीडियो बनाता, मेरी अलमीरा है पीछे, मतलब पूरी ग्लास की बहुत बड़ी अलमीरा है यहाँ पर, तो इसका रिफ्लेक्शन है वो दिखाई उसमें सामने देता है। एक तो ये चीज़ होगी जब मैं ब्लैक बैकग्राउंड पे पढ़ाता हूँ, तो एक तो उसके कारण मैंने यहाँ पर ये ब्लैक लगाया हुआ है कि जब ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ करूँ तो ये पर्दे वगैरह काम में आ जाए। दूसरी बात ये है कि जो साउंड वाला बात है, इतने सारे मतलब 11-11 फीट के पर्दे लगे हुए हैं ऊपर तक। 11 फीट इस रूम की हाइट है, तो वहाँ तक पर्दे लगे हुए हैं, 11 फीट ऊंचाई के मिल जाते हैं, मैंने अमेजोन से खरीदे थे। तो एक साउंड वाला भी काम आ जाता है कि आवाज़ वगैरह गूंजती नहीं। अभी मैं सिर्फ मोबाइल के, मैंने माइक नहीं लगा रखा अभी, और मोबाइल के जो ऑडियो उसी से आ रहा है, तो इसके ये काम आ गया। अब देखिए दूसरी तरफ मेरे यहाँ पर ये ब्लू कलर के पर्दे हैं, तो ये भी थोड़े डार्क कलर के हैं, तो इस तरफ ही हो जाता है। अब उससे ऊपर देखिए दीवार पे, वहाँ पर जो मैंने लगा रखा है ब्लैक कलर का, वो है ये आप क्या कहते हैं इसको, वॉलपेपर। तो वहां तक का वो जो दीवार है वो भी इसमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है यदि मैं ब्लैक बैकग्राउंड यूज करता हूं तो वो वाइट अलग से स्पॉट धब्बा सा दिखता है, तो मैंने वहां पर भी लगाया। दूसरी तरफ की दीवार पर भी मेरे को ये लगाना पड़ा, जैसे ये कलर था ऊपर आप जैसा देख रहे हैं दीवार का, तो यहां पर मुझे ये ब्लैक वॉलपेपर लगाने पड़े। ये कुछ अकाउस्टिक सीट थी, ये यहाँ पर दूसरे कलर की थी, तो मैंने उनको हटा दिया, क्योंकि नीचे देखिए कारपेट एक लगा हुआ था, यहाँ पर मेरे पास काफ़ी हैवी कारपेट है, तो इसके कारण मुझे ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं इस दीवार पे भी मैं अकाउस्टिक शीट और लगाऊं, क्योंकि आवाज़ वगैरह माइक के साथ अच्छी आती थी। लाइटिंग में आपको दिखाऊं, देखिए नीचे से, तो ये देखिए ऊपर आप इस प्रकार से ट्यूबलाइट लगी हुई हैं ये, तो ये मैंने एक जुगाड़ सा किया यहाँ पे कि 3 पाइप लगा के और उसके ऊपर ये मैंने 10 ट्यूबलाइट लगाई। देखिए 2 थोड़ी सी पीछे की तरफ लगी हुई मिल जाएंगी आपको, और 2 उस तरफ और 6 बीच में, 10 ट्यूबलाइट लगी हुई है। इसके अलावा भी देखिए कुछ लाइट्स वगैरह दूसरी जली हुई है। फिर उसके बाद में क्या होता है, तो इस प्रकार का यदि आप लाइटिंग सेटअप करते हैं तो आपको दिक्कत ये आती है कि ऊपर से तो लाइट हो गई, नीचे से नहीं हुई। तो मैंने देखिए एक यहाँ पर ट्यूबलाइट लगा रखी है और एक इस तरफ खिड़की के पास भी मेरी ट्यूबलाइट लगी हुई है।
उससे आ जाती है। फिर उसके बाद में देखिए ये 2x2 के पैनल मैंने बिल्कुल मेरे सामने रखे हुए हैं। ये नीचे से मेरी आंखों के नीचे जो घेरा बन जाता है वो डार्क लाइट बन जाती है, क्योंकि ऊपर से लाइट पड़ेगी तो आपकी जो आंखें हैं वो नीचे से थोड़ी सी ब्लैक सी दिखने लग जाएंगी। तो यहाँ पर ये इस प्रकार की लाइट 2x2 के पैनल आते हैं ये, तो ये मिल जाते हैं, यहाँ हमारे एरिया भी मिल गए। तो ये मैंने 2 लगा रखे हैं। तो इसके कारण अब लाइटिंग तो पूरी है, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी मुझे लगता है कि मेरी और भी इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन उसके इम्प्रूव नहीं होने का कारण ये है कि जो कैमरा है उसकी सेटिंग काफ़ी सारी, देखिए उसमें एक्सपोजर वगैरह और बहुत सारी ISO सेट करना, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उतना मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो उसके कारण मुझे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बात थी इन चीज़ों के बारे में। अब एक चीज़ देखिए और मैं आपको बताना चाहूँगा कैप्चर कार्ड के बारे में। जैसे मैंने अभी यूज़ नहीं करना शुरू किया है कैप्चर कार्ड, लेकिन आप ये चीज़ देखेंगे कैप्चर कार्ड के बारे में तो आपको बता देता हूँ। एक चीज़ आती है कैप्चर कार्ड, जो देखिए पहले से काम कर रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। जैसे मैं इस कैमरा से, मैंने आपको दिखाया मेरे पास सोनी का कैमरा है, इससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो यदि मैं फुल HD में 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो ये मान के चलिए कि ये 20 GB से ऊपर की फाइल बनाता है, 25-30 GB तक की फाइल बना लेता है। अब इतनी बड़ी फाइल डायरेक्ट यदि आप रिकॉर्ड करते हो तो, जैसे मैं PC वगैरह लगा के रिकॉर्ड नहीं करता, अभी करना चाहिए क्योंकि ये जो तरीका है इससे तो काम चलता नहीं बिल्कुल भी, तो बहुत लेंथी तरीका हो जाता है और कोई भी ऐसे नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी सीधा कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब 1 घंटे पढ़ाता हूँ तो 25 GB की फाइल बन जाती है। अब मैं जब उसको एक्सपोर्ट करता हूँ जो एडिटर वगैरह में है, कि जैसे किनेमास्टर ही मैं मोबाइल से ही काम कर लेता हूँ ज़्यादातर, तो उसमें जब मैं फिर एक्सपोर्ट करता हूँ तो फिर वो 4-5 GB की बन जाती है। लेकिन वो भी यदि मैं अपनी एप्लीकेशन पर लगाऊंगा तो इतनी बड़ी फाइल तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसको अपलोड करने का टाइम तो होता ही, लेकिन जो स्टूडेंट देखेंगे उनका डेटा ही नहीं होता उनके पास इतना। तो यदि 360p में भी देखेंगे तो भी उनका एक ही वीडियो में 1.5-2 GB डेटा चला जाएगा, तो वो तो मेरी ऐप पे आएगा कौन, फिर बच्चे देखेंगे कैसे? 1.5 GB तो पूरा ही डाटा मिलता है उनको दिन का। तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है कि जो एक वीडियो कंप्रेसर की एप्लीकेशन है उसमें से मैं वीडियो कंप्रेस करता हूँ, उसकी साइज़ छोटा करता हूँ और उसकी साइज़ छोटी करने के बाद में मैं उसको ऐप के ऊपर अपलोड करता हूँ। तो वो काफ़ी थका देने वाली प्रोसेस हो जाती है। इसके अलावा क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी यदि आप दूसरे कैप्चर कार्ड वगैरह वाले तरीके से PC के माध्यम से OBS में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी है। अब देखिए OBS एक सॉफ्टवेयर आता है, आपने नाम सुना होगा, OPS नहीं OBS, ये सॉफ्टवेयर जिसमें आप देखते होंगे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर आपका माइक है और इसका इनपुट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह वो सारा उसके अंदर आ जाएगा, कैमरे का माइक का इनपुट आ जाता है। तो उसके साथ में एक कैप्चर कार्ड लगता है जो आपके कैमरा से और आपके PC को या आपके लैपटॉप को अटैच करता है। वो कैप्चर कार्ड क्या करता है, वो स्ट्रीमिंग एक डिवाइस हो गई आपकी। नहीं तो जैसे मेरे कैमरा में USB से स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है, लेकिन USB से यदि मैं उसकी वीडियो कैप्चरिंग करूंगा तो बहुत ही ख़राब क्वालिटी आती है, मतलब बिल्कुल भी साफ़ नहीं दिखता। तो उसके लिए आपको हाई क्वालिटी कैप्चर कार्ड चाहिए होता है। लोकल कैप्चर कार्ड 1000, 2000, 3000 रुपये वाले हैं, वो उतनी अच्छी आपकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। और वैसे मुझे कैप्चर कार्ड का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है अच्छे जो टीचर्स हैं जिनको ज़्यादा काम पड़ता है वो कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का कैप्चर कार्ड रखते हैं। उसके लिए भी अलग अलग कंपनियाँ हैं, और वो भी जब आप किसी से कैमरा वगैरह लें, आपका जो PTG कैमरा वगैरह है तो वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं, पूछ लेना चाहिए। बाकी ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे रेट भी चेक कर लेना चाहिए। तो कैप्चर कार्ड है विद आप OBS के साथ में उसको रिकॉर्ड करेंगे, OBS के अंदर कैप्चर कार्ड आप यूज़ करेंगे तो फिर आपका जो 1 घंटे का फाइल है वो 1-1.5 GB का ही बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। फिर उसके अंदर यदि 360p में 480p में स्टूडेंट देखेंगे तो उनका उतना डाटा भी नहीं लगेगा, तो आपकी क्वालिटी वही रहेगी, उसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं आएगी और आपकी फाइल बिल्कुल छोटी नहीं। तो आप यदि कई बार आपको 1.5-2 घंटे का भी लेक्चर हो जाता है तो वैसी क्लास है वो तो 50-50 GB की क्लास हो जाएगी। अब उसको फिर आप PC में या मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसको आपको छोटा करेंगे, मतलब एक ही वीडियो आपका पूरा दिन खा जाएगा। तो ये मैं से अभी शुरुआत कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह का काम या नोट्स वगैरह का काम वो मेरा ज़्यादा है, गाइडेंस वगैरह की वीडियो का काम ज़्यादा है। टीचिंग के लिए मैं बड़े कोर्सेज अभी नहीं बना रहा हूँ। मुझे खुद को पता है कि जल्द ही मुझे 1-2 महीने के अंदर ही जब मैं इसको और बड़ी तरीके से पढ़ाना शुरू करूँगा, ज़्यादा वीडियो बनाना शुरू करूँगा, तो मुझे कैप्चर कार्ड लाना ही पड़ेगा और मुझे OBS के माध्यम से रिकॉर्डिंग करनी ही पड़ेगी। डायरेक्ट कैमरा से रिकॉर्डिंग करने वाला ये ऑप्शन है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी किसी भी टीचर्स के लिए काम का नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें आपको डिफ़िकल्टी भी आती है अपलोडिंग वगैरह में, सारी चीज़ों में, रेंडरिंग में, क्योंकि जितना बड़ा वीडियो है वो जहाँ तक आप उसको ले जाएंगे वो हर जगह आपको परेशान करेगा।
तो ये कुछ बातें हैं। कैमरा मैं कहूँगा टीचर्स को PTZ वाला कैमरा लेना चाहिए, वो आपका फिक्स हो जाता है। उसकी सेटिंग वगैरह ऐसी होती है कि आपको ज़्यादा झंझट वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उसका सेटअप वगैरह भी देखा था, लेकिन मैं ये पहले कैमरा ले आया था और अभी मुझे लगा कि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो मैं लगा लूँगा। और कैप्चर कार्ड वगैरह भी आपको, यदि आप बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं तो आपको कैप्चर कार्ड वगैरह की भी निश्चित रूप से नीड होगी। आपको एक, आपके पास सिस्टम भी एक अच्छे तरीके का होना चाहिए। तो ये सिर्फ पैनल का खर्चा नहीं होता। यदि आप 1.5-2 लाख रुपए का पैनल ले भी आएंगे तो उसके साथ में आपका एक अच्छा सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए। 80-90 हज़ार रुपये का कैमरा भी, वैसे फ़ोन वगैरह से चल जाता है काम, लेकिन डायरेक्ट फ़ोन से रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप फ़ोन से रिकॉर्डिंग करके देखो, वही मैं बात बता रहा हूँ। डायरेक्ट यदि आप फ़ोन से रिकॉर्डिंग करेंगे तो वही फाइलें बनेंगी बहुत बड़ी बड़ी, जिनको फिर आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, थोड़ी सी क्वालिटी भी लूज हो जाती है। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। टेक्निकल लोग हैं, आपके पास टीम है पूरी, तो हो सकता है मिलजुल के आप ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, काम कर लेंगे। लेकिन अकेले यदि आप हैं तो आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। खर्चा भी मैं बता रहा हूँ अकेले पैनल का नहीं होता, आपका कैमरा भी आपको खर्च करना पड़ेगा। फ़ोन से करेंगे तो कुछ दिक्कतें हैं, वो आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन फ़ोन भी यदि हाई एंड नहीं है तो उतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। फिर आपका सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा कैप्चर कार्ड भी होना चाहिए। वो सारी चीज़ों का खर्च आपको करना पड़ेगा। रूम भी आपका, यदि आप डार्क बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डार्क रूम की तरह आपको उसको बनाना पड़ेगा, जिसकी दीवारें और सामने की जो दीवार है उस पर ऐसे पर्दे या ऐसे आपको वॉलपेपर या ऐसे आपको अकाउस्टिक शीट लगाने पड़ेंगे जो डार्क कलर के हों। तो ये और भी कुछ चीज़ हो सकता है रह गई हो, क्योंकि मैंने कोई प्री प्लानिंग नहीं की कि मैं किस किस चीज़ के बारे में बात करूंगा। जो भी मेरे दिमाग में आया मैंने टीचर्स के लिए बोला यहाँ पे। आपका और कोई क्वेश्चन हो तो मैं एकदम, मेरे को आप अपना छोटा बड़ा जो भी भाई हो, मैं जिस भी आपको लगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।